गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसमें दिया है मेजरमेंट यानी कि मापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट एट आवर होम शॉप प्लेग्राउंड एक्सेट्रा इन आवर डेली लाइफ। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि दैनिक जीवन में हम घर दुकान है ना, घर दुकान प्लेग्राउंड यानी कि जो खेल के मैदान हैं वहाँ पर कई प्रकार के मापन करते हैं। आगे देखते हैं। मेजरमेंट इन द फंडामेंटल बेसिक ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का तो मूल आधार ही मापन है। वी जनरली एस्टिमेट क्वांटिटी एज पर आवर नीड्स। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार हम प्रायः कुछ न कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, परंतु दिस कैन नेवर बी एक्यूरेट मेजरमेंट, किंतु यह शुद्ध मापन नहीं हो सकते। आगे लिखे हैं, फॉर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट वी यूज सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि सही माप की है ना, सही मापन के लिए ठीक है क्या क्या आवश्यकता होती है। वी यूज सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि सही मापन के लिए हम विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ स्केल और अ टेप्स। ठीक है, यानी कि जैसे वस्तु की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या मापक फीता। आगे बोला गया है टू मेजर द मास वी नीड द फिजिकल बैलेंस। ठीक है, यानी कि मास को मापने के लिए, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान मापने के लिए भौतिक तूला। आगे लिखा है फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन मापने के लिए सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि मापक सिलेंडर इत्यादि का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा है ऑल दिस आर डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि ये सभी मापन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। समटाइम्स मेजरमेंट कैन नॉट बी एज कन्वेंटियंटली पॉसिबल। ठीक है, आगे लिखा है कि सम टाइम मेजरमेंट कैन नॉट बी एज कन्वेंटियंटली पॉसिबल। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि कभी कभी है ना मापन सुविधाजनक नहीं होता है। आगे देखते हैं। कैन यू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ योर नोटबुक और ऑफ अ कॉइन विथ द मीटर स्केल। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि क्या मीटर स्केल द्वारा आप अपनी पुस्तक के पन्ने की या किसी सिक्के की मोटाई माप सकते हैं। आगे लिखा है नो। ठीक है, यानी कि नहीं। वी कैन नॉट नाउ। ठीक है, नो कैन नॉट यानी कि नहीं, है ना, हम नहीं माप सकते। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस मेजरमेंट बाई इनडायरेक्टली मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी कि आइए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इसके मापन की क्रियाओं को इन क्रियाकलापों द्वारा समझने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है एक्टिविटी फर्स्ट मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यक सामग्री दिया है 10 सिमिलर 1 रुपीज़ कॉइन्स अ स्केल। ठीक है, यानी कि 1 रुपये के समान 10 सिक्के चाहिए। ठीक है, 10 सिमिलर कॉइन्स यानी कि 10 सिक्के चाहिए। ठीक है, 1 रुपये का, और क्या दिया है अ स्केल, और एक स्केल चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्लेस द स्केल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि स्केल लेकर उसे किसी सपाट धरातल पर रखिए। मेक अ स्टैक ऑफ 10 1 रुपी कॉइन्स बाई प्लेसिंग देम ऑन ईच अदर। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि 1 रुपये के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर एक क्या बनाना है, स्टैक बनाना है, यानी कि एक गट्ठी बनाना है। ठीक है, गड्डी बनानी है। होल्ड दिस स्टैक ऑफ कॉइन विथ वन हैंड एंड प्लेस वन इन एट सम सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि सिक्कों की इस गड्डी को एक हाथ से पकड़कर उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर चिन्ह पर रखिए। इफ़ यू कीप वन इन ऑफ द स्टॉक
at 1 centimeter, then note the reading on the other end of the stalk on the scale. फिर 5.1, ठीक है, जैसे 5.1 में बताया गया है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर जैसे 5.1 में बताया गया है उसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि आप, है ना, 10 सिक्कों की गड्डी को एक सिरे, है ना, जो गड्डी बनाया गया है उसके एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं, तब गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरों को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करें, ठीक है, जैसे कि 5.1 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस रीडिंग द ईयर लायर रीडिंग गिव अस द थिकनेस of the 10 coins. Divide this thickness by 10 the number of coins and you will get the thickness of 1 coin. Repeat this activity with 5 and 15 और 1 rupees coins, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि गड्डी, है ना, यानी कि जो हम लोग गड्डी बनाए हैं कि उसके द्वारा, है ना, यानी कि स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि यदि आप 10 सिक्कों की गड्डी के एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं, तब गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करें, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस पाठ्यांक में से पहले पाठ्यांक को घटा दीजिए, ठीक है। अब जो अंतर आपको प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि प्राप्त अंतर से आपको 10 सिक्कों की मोटाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दोनों में जो अंतर प्राप्त होगा वो क्या होगा, 10 सिक्कों की मोटाई होगी। अब इस मोटाई की संख्या को, है ना, यानी कि इस मोटाई को सिक्कों की कुल संख्या से विभाजित कर दीजिए, ठीक है, जिससे इसमें हम लोग 10 सिक्के लिए, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो कुल संख्या 10 है उसे विभाजित कर देंगे, ठीक है, मोटाई को, तो हमें एक सिक्के की मोटाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग विभाजित करेंगे तो, है ना, डिवाइड करेंगे तो, और आगे बोला गया है कि इस क्रियाकलाप को 5 तथा 15 सिक्कों से दोहराइए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है 5.1, ठीक है, यहाँ पर जो टेबल दिया गया है उसको पूरा करना है। नंबर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, यानी कि हम लोग अलग अलग नंबर लेकर, है ना, इस एक्टिविटी को क्या करेंगे, है ना, यानी कि दोहराएंगे और उनसे जो हमें प्राप्त होगा, जैसे कि रीडिंग ऑफ द स्टॉक ऑफ कॉइन्स, ठीक है, यानी कि सिक्कों की गड्डी का पाठ्यांक, ठीक है। आगे लिखा है फर्स्ट इन, यानी कि पहले सिरे का सेंटीमीटर, सेकेंड इन यानी कि दूसरे सिरे का सेंटीमीटर। आगे लिखा है थिकनेस ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, यानी कि सिक्कों की मोटाई, है ना, कितनी सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं थिकनेस ऑफ 1 कॉइन, और एक सिक्के की मोटाई कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि सिक्कों का जो गड्डी है ना, उसका कितना सेंटीमीटर है और एक सिक्के का कितना सेंटीमीटर निकला। आगे देखते हैं कि एवरेज थिकनेस ऑफ 1 कॉइन, ठीक है। अब एक सिक्के की औसत मोटाई, ठीक है, एक सिक्के की औसत मोटाई ज्ञात करनी है, ठीक है, आपको सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या करना है, एक्टिविटी को आपको मतलब कि सिक्के के नंबर्स, है ना, बदल बदल के लेने हैं, यानी कि आप 5 सिक्का लीजिए, 15 सिक्का लीजिए, है ना, 10 सिक्का लीजिए, है ना, ऐसे करके आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है और उनकी जो मोटाई है उनको ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ द 3 मेजरमेंट विच इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों मापों में से कौन सा माप अधिक सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। लार्जर द नंबर ऑफ कॉइन्स टेकन द बेटर वुड बी द मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि सिक्कों की संख्या जितनी अधिक होगी, है ना, मापन उतना ही अधिक सही होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि सिक्कों की संख्या जितनी अधिक होगी मापन उतना ही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बताया गया है एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री है अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, यानी कि एक तार का टुकड़ा है, सिलेंड्रिकल पेंसिल, ठीक है, यानी कि बेलनाकार पेंसिल, और क्या है, स्केल। चलिए आगे देखते हैं। मेक अ पीस ऑफ वायर, टेक अ पीस ऑफ वायर, यानी कि तार का एक टुकड़ा लीजिए, वाइंड इन 20 टाइम्स अराउंड अ सिलेंड्रिकल पेंसिल, फिक 5.2, ठीक है, यानी कि जैसे चित्र 5.2 में बताया गया है उसी प्रकार से किसी बेलनाकार पेंसिल पर 20 बार लपेटना है,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिमेंबर दैट द टर्न ऑफ द वायर शुड बी सच दैट दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिमेंबर यानी कि ध्यान रखें कि लपेट है ना एक दूसरे के साथ क्लोज हों यानी कि सटे हुए हों और उनके बीच कोई रिक्त स्थान ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वायर रैप्ड इन सच अ मैनर इज कॉल्ड अ कॉइल। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इस प्रकार लपेटे हुए तार को क्या कहते हैं? कॉइल यानी कि कुंडली कहते हैं। आगे देखते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ दिस कॉइल विथ अ स्केल। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि तार की इस कुंडली की लंबाई स्केल की सहायता से मापिए। राइट द रीडिंग इन टेबल 5.2। डिवाइड द लेंथ ऑफ द coil of the wire by number of turn and find the thickness of the wire। आगे बोला जा रहा है कि उक्त अवकल और जो अवकलन हुआ है ना, यानी कि जो अवलोकनों की सारणी है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सारणी 5.2 में है ना, क्या करना है? उसको लिखना है। ठीक है, 5.2 में उसको लिखना है। आगे बोला जा रहा है कि डिवाइड द लेंथ ऑफ द कॉइल ऑफ द वायर बाय द नंबर ऑफ टर्न एंड फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, यानी कि तार की कुंडली की लंबाई को लपेटों की संख्या से विभाजित कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि तार की कुंडली की लंबाई को लपेटों की संख्या से विभाजित कीजिए व तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है, यानी कि तार की मोटाई। क्या लिखा है? टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल इन सेंटीमीटर, यानी कि तार की कुंडली की कुल लंबाई है ना सेंटीमीटर में। आगे दिखा है बाई नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर, यानी कि तार के लपेटों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, इन द सेम मैनर मेकिंग अ कॉइल ऑफ 30 और 40 टर्न्स फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर एंड फिल इन टेबल 5.2। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार 30 तथा 40 लपेटों की कुंडली बनाकर तार की मोटाई ज्ञात कर टेबल 5.2 में लिखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 5.2 टेबल दिया गया है ना, जिसमें आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, यानी कि तार के लपेटों की संख्या। लेंथ ऑफ द कॉइल ऑफ वायर, यानी कि तारों की कुंडली की लंबाई है ना सेंटीमीटर में। आगे लिखा है थिकनेस ऑफ वायर, यानी कि तार की मोटाई है ना सेंटीमीटर में लिखनी है। और एवरेज थिकनेस ऑफ वायर, यानी कि तार की औसत मोटाई। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि आपको इस एक्टिविटी को करनी है। ठीक है, यानी कि तार को लपेटना है और तार के लपेटों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुंडली की लंबाई कितनी है और तार की मोटाई कितनी है ना, और उनका जो औसत मोटाई मोटाई जो है वो कितना निकल रहा है, उसको आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? फिलअप करना है। ठीक है, तो आप लपेटों की संख्या बदल बदल कर, ठीक है, यानी कि 30 तथा 40 लपेटों में कुंडली बनाकर, ठीक है, या फिर उससे अधिक है ना मोटाई का कुंडली बनाकर, है ना, यानी कि लपेटों की कुंडली बनाकर आप इस एक्टिविटी को करेंगे। और आपने जो रीडिंग लिया है ना, जो रीडिंग लिया है ना, उससे आप तार की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है कैन वी मेजर द डायमीटर ऑफ अ बॉल विथ द हेल्प ऑफ अ स्केल, यानी कि क्या हम स्केल की सहायता से किसी बॉल यानी कि जो गेंद है ना, उसका व्यास माप सकते हैं। ठीक है, डायमीटर यानी कि व्यास, क्या हम स्केल की सहायता से किसी गेंद का व्यास माप सकते हैं? आगे लिखा है दिस टास्क इज डिफिकल्ट बिकॉज द बॉल इज स्फेरिकल। ठीक है, यानी कि यह कार्य कठिन है क्योंकि गेंद क्या होता है? स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार होता है। आगे देखते हैं। फॉर दिस वी विल टेक द हेल्प ऑफ 2 वुडन ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम 2 लकड़ी के गुटकों की मदद लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 3। मटेरियल रिक्वायर्ड है अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि गोलाकार वस्तु, 2 क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स, स्केल। ठीक है,
आगे लिखा है कि लकड़ी के 2 आयताकार गुटके और स्केल चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस द स्केल ऑन द टेबल, ठीक है, प्लेस द स्केल ऑन द टेबल यानी कि मेज पर स्केल रखिए। एडजस्ट द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यानी कि गोलाकार वस्तु बॉल बिटवीन 2 वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट इज टचेस द सरफेस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है बच्चों, आगे बोला जा रहा है कि पहले है ना समतल गुटके, है ना, जो हम लोग गुटके लिए हैं, समतल गुटके और दूसरे समतल गुटके के मध्य, ठीक है, जैसे कि 5.3 में बताया गया है, गोलाकार वस्तु को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों गुटकों की सतहों को स्पर्श करें। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो हम लोग गेंद लिए हैं उसको इस प्रकार रखना है कि वह दोनों गुटकों की सतहों को स्पर्श करे। जैसे यहाँ पर देखिए 5.3 चित्र में जैसे कि दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से दोनों के बीच में हम लोगों को बॉल को रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों कि द एड्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स टचिंग द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट शुड बी ज्वाइन टू द स्केल। ठीक है, आगे लिखा है कि दोनों गुटकों की स्केल, है ना, दोनों गुटकों की स्केल पर स्थिति के पाठ्यांक को नोट कर सारणी, है ना, सारणी जो 5.3 दिया है, ठीक है, यानी कि जो टेबल 5.3 दिया है उसमें लिखना है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि द एड्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स टचिंग द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट शुड बी ज्वाइन टू द स्केल। नोट द रीडिंग ऑफ दिस पोजिशन ऑफ वुडन ब्लॉक्स ऑफ द स्केल एंड राइट दोज रीडिंग इन टेबल 5.3। ठीक है, यानी कि दोनों गुटकों की स्केल पर स्थिति के जो पाठ्यांक है ना, उसको नोट कर सारणी 5.3 में लिखिए। आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स इन द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, रिमेंबर दैट सरफेस touching the spherical object should be parallel to each other and perpendicular to the scale। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए कि जो गोलाकार वस्तु है ना, यानी कि ध्यान रहे कि गोलाकार वस्तु को स्पर्श करने वाले, ठीक है, जो गुटके हैं, है ना, उनके आमने सामने की सतह, है ना, आपस में समांतर हो और स्केल के लंबवत हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि दोनों गुटकों के मध्य की दूरी ही गोलाकार वस्तु का व्यास होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो 2 गुटके दिए हैं, ठीक है, यानी कि जो 2 गुटके दिए हैं उनके मध्य की दूरी, ठीक है, यानी कि इनके मध्य की दूरी ही क्या होगा कि जो गोलाकार वस्तु है उसका व्यास होगा। और यहाँ यह ध्यान रहे कि गोलाकार वस्तु को स्पर्श करने वाले गुटकों के सामने, है ना, आमने सामने का जो सतह है वो आपस में समांतर हो और स्केल के लंबवत हो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि गोलाकार वस्तु का व्यास इक्वल टू रीडिंग ऑफ द सेकंड सरफेस, रीडिंग ऑफ द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, यानी कि गोलाकार वस्तु का व्यास इक्वल टू क्या होता है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक माइनस पहले सिरे का पाठ्यांक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर, है ना, इस चित्र में बहुत अच्छे से बता दिया गया है ना, कि किस तरीके से हम लोगों को जो गुटके लिए हैं हम लोग और जो बॉल है ना, उसको किस प्रकार से रखनी है और रीडिंग लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल 5.3 दिया है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं। रीडिंग ऑफ द ब्लॉक्स टचिंग द बॉल, यानी कि गेंद को स्पर्श करते हुए गुटकों की स्थिति का, है ना, पाठ्यांक। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सरफेस से और सेकंड सरफेस है। ठीक है, यानी कि पहले सिरे का पाठ्यांक और दूसरे सिरे का पाठ्यांक, है ना, आपको यहाँ पर कितना कितना सेंटीमीटर में है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी कि जो बॉल लिए हैं उसका व्यास कितना है। और आगे लिखा है एवरेज डायमीटर ऑफ द बॉल, है ना, यानी कि गेंद का औसत व्यास क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो वस्तु का व्यास होता है वो क्या होता है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक माइनस पहले सिरे का पाठ्यांक होता है। ठीक है, तो आपको यह जो एक्टिविटी है उसको करनी है। ठीक है, और जो आप रीडिंग लेते हैं, है ना, यानी कि जो आप रीडिंग लिए हैं, जो पाठ्यांक लिखे हैं, है ना, उसको आप यहाँ पर जो टेबल 5.3 दिया है ना, उसमें आप यहाँ पर लिखकर क्या करेंगे, उसका
पहले सिरे का पाठ्यांक निकालेंगे, उसके बाद दूसरे सिरे का पाठ्यांक निकालेंगे, फिर उनका व्यास निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो गोलाकार वस्तुलें हैं उनका व्यास निकालेंगे और गेंद का औसत व्यास निकालकर इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, और फिल करके बच्चों ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। ठीक है, और तीनों जो टेबल दिए गए हैं है ना, उसको कंप्लीट करके ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।